Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Today we will continue our lesson number 8, Programming in Scratch. Today we will do page number 96, 97 and 98 of our computer book. In the last video we have covered this topic using the keyboard keys. लास्ट वीडियो में बेटा जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमने कीबोर्ड कीज को यूज किया था. क्लियर? तो हमने इस टॉपिक को करने के लिए कीबोर्ड कीज को यूज किया था. बेटा आज हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस. कौन सा टॉपिक है? अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस. अब मैं आपको इसका मीनिंग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. आप ध्यान से सुनिए इसको. आपको बेटा डेली लाइफ में आपको कभी ना कभी डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी मैटर को लेके आप उसका डिसीजन लेते हो. तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज यू हैव 2 ऑप्शंस. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो. तो इसके लिए आपको डिसीजन लेना है. क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये एक्टिविटी जो है आपकी स्टडीज को तो नहीं इफेक्ट कर रही है. सेकेंड थिंग, आप इस एक्टिविटी में जाएंगे तो क्या आप इसको कर पाएंगे, ठीक से अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो आप लोग मैथ्स में भी बेटा रीजनिंग करते हो. मैथ्स में रीजनिंग करते हो, वहां पर भी आपको मैम पैटर्न देती हैं तो आप उस पैटर्न को अच्छे से देखते हो. फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. उसके बाद आप वहां पर आंसर राइट करते हो. वहां पर भी आप रीजनिंग करते हो. तो इसमें बेटा आपको लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है. क्लियर? ब्रेन यूज करना होता है. लॉजिकल थिंकिंग में यू हैव टू यूज योर ब्रेन. क्लियर? बहुत अच्छे से आप इसको सोच समझ के करते हैं. तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम कि आपको 2 में से एक का डिसीजन करना है. देन यू हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन. उसके बाद आप देखेंगे कि हम इसको कैसे करें. एंड थर्ड, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? लेट्स रीड. अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक decisions. You make many decisions in your day-to-day life. बेटा आपको अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा मौका आता है जब आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना होता है. बट सम डिसीजंस रिक्वायर मेजर अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग. और कई बार आप लोगों को जब आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सोच समझकर आपको डिसीज़न लेना पड़ता है. लेट अस कंसिडर अ जनरल सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे जो कि हमारे लिए एक जनरल सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चूज डांस और एनी स्पोर्ट एक्टिविटी आफ्टर स्कूल. अगर आपको स्कूल के बाद कोई एक एक्टिविटी चूज करने के लिए बोला जाए लाइक डांस और स्पोर्ट्स, नाउ यू हैव टू अप्लाई रीजनिंग टू मेक दिस डिसीजन. तो अब यहाँ पर आप अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है. ओके? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम विल यू गेट डेली आफ्टर योर स्कूल. अब इसका डिसीज़न लेने के लिए बेटा सबसे पहले आप ये देखेंगे कि स्कूल के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है. विल द एक्टिविटी अफेक्ट योर स्टडीज़. क्या ये एक्टिविटी आपकी स्टडीज़ को तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी. इफ़ यू ज्वाइन एन एक्टिविटी विल यू बी एबल टू प्ले. अगर आप इस एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे.
In such a situation you have to apply logical thinking. अब यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है ना, तो बहुत सोच समझ के. लॉजिकल थिंकिंग इंक्लूड्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्च एंड फाइंडिंग सोल्यूशन. लॉजिकल थिंकिंग क्या है? इसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. क्लियर? प्रॉब्लम, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आपको दो एक्टिविटीज़ में से वन एक्टिविटी चूज़ करनी है. देन इंफॉर्मेशन सर्चिंग, फिर आप उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. दोनों एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे एंड देन यू विल कम ऑन द सोल्यूशन. उसके बाद आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर आप लोग रीजनिंग करते हो मैथ्स में, मैम आपको करवाती हैं, वहाँ पर भी आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न. यहाँ पर आपको एक पैटर्न गिवन है, तो सबसे पहले आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए इस पैटर्न में प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या है और ये किस तरह से सॉल्व हुआ है. देन इंफॉर्मेशन सर्चिंग, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, विद नेक्स्ट नंबर द काउंट इंक्रीज बाय 1. अब हमने यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन सर्च की है कि हर बार जो नंबर है वो 1 इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? और जो डिजिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं. तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे. द नेक्स्ट नंबर शुड हैव 5 डिजिट्स ऑफ 5. तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5 डिजिट, 5 को हम 5 टाइम्स राइट करेंगे. नेक्स्ट इज सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन. बेटा हमारे ब्लॉक मेन्यू के अंदर एक सेंसिंग ब्लॉक गिवन है. देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंसिंग ब्लॉक है. दिस वन इज सेंसिंग ब्लॉक. द सेंसिंग ब्लॉक मेन्यू हैज़ ब्लू कलर coded blocks which are used to sense the input before displaying the result. सेंसिंग ब्लॉक जो है बेटा, इसके जो ब्लॉक्स, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हमें ब्लू कलर में दिखाई देंगे. और इन ब्लॉक्स को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें रिजल्ट देने से पहले, डिस्प्ले करने से पहले सेंस की ज़रूरत हो, यानी कि हमें आंसर करना हो, सोच के आंसर करना हो. द इनपुट कैन बी अ क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं वेयर यू हैव टू आंसर यूजिंग द कीबोर्ड, और आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए उसका आंसर दे सकते हैं. क्लियर? टचिंग एनी स्पेसिफिक कलर, या किसी कलर को टच करके आंसर दे सकते हैं. टचिंग अदर स्प्राइट ऑन द स्टेज, अगर आप स्टेज पर किसी स्प्राइट को टच करते हैं देन इट विल बी डिस्प्ले द आंसर एंड सो ऑन. क्लियर है आपको? दैट मीन्स कि आप कोई भी एक एक्शन रख सकते हैं जिसको करने से आपका आंसर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए. टू क्रिएट सच अ प्रोजेक्ट फॉलो दीज स्टेप्स. आपकी बुक में बेटा ये एक प्रोजेक्ट गिवन है दैट इज़ यूजिंग सेंसिंग ब्लॉक. तो हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे बाय यूजिंग दीज स्टेप्स. ये स्टेप्स भी आपकी बुक में गिवन है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे. This cat sprite from the stage. Right click on it and click on delete. Now add a new sprite from choose sprite from library option. इस बटन की हेल्प से बेटा हम यहाँ पर न्यू स्प्राइट ऐड करेंगे. Click on it, select your sprite and क्लिक ऑन ओके. ओके बटन पर क्लिक करते ही ये स्प्राइट हमारी स्टेज पर आ जाएगी. नाउ गिव द पोजीशन टू दिस स्प्राइट. नाउ वी विल ऐड बैकड्रॉप ऑन द स्टेज बाय यूजिंग चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन. क्लिक ऑन इट. नाउ select your background chalk board and click on OK. देखिए अब ये हमारी बैकड्रॉप स्टेज पर ऐड हो गई है.
अब हम स्प्राइट के लिए एक स्क्रिप्ट राइट करेंगे. सो सिलेक्ट योर स्प्राइट फर्स्ट. हम अपनी स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे. नाउ वी विल राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस स्प्राइट. इस स्प्राइट के लिए बेटा अब हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इवेंट्स ब्लॉक. इवेंट्स ब्लॉक पर क्लिक करेंगे. देन व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे. देन क्लिक ऑन लुक्स ब्लॉक मेन्यू. फर्स्ट ब्लॉक say hello for 2 seconds. Then control block menu. Click on control block menu. Wait 1 seconds. Then click on sensing block. यहां से हम कौन सा ब्लॉक उठाएंगे? आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट. देन क्लिक ऑन लुक्स ब्लॉक मेन्यू. से हेलो फॉर 2 seconds. Now again click on sensing block menu. Now answer block. इस ब्लॉक को बेटा हम से के बाद यहाँ पर प्लेस करेंगे. And then again click on looks block. Next costume. Now our program will run when we click on green flag. Now see, click on green flag to run our program. We will run this program by clicking on green flag. Sprite is saying hello. What's your name? Now we will type the name here. देखिए नीचे बॉक्स आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे. Parul and click on tick. Parul. यस बेटा, हमारा सेकंड टॉपिक है अप्लाइंग कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग. कौन सा टॉपिक है? अप्लाइंग कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग. इसको बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. आप ध्यान से देखिए. यहाँ पर बेटा हमें 2 नंबर्स गिवन है, 7 एंड 12. अब हमने कंडीशन क्या रखी है कि अगर इन दोनों में से एक नंबर 10 से ग्रेटर है यानी कि बड़ा है तो फिर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे. हमने क्या कंडीशन लगाई है? दोनों में से एक नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए. तो हम चेक करेंगे दोनों नंबर्स. क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं. ये 10 से बड़ा है? यस. 12 इज ग्रेटर देन 10. तो हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे. 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19. हमने क्या किया? दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया. अब यहां देखिए बच्चे, हमें 2 नंबर्स गिवन है, 7, 6. यहां पर हमने क्या कंडीशन लगाई? इफ वन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10 देन सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स. अगर दोनों में से कोई भी नंबर 10 से बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए कंपेयर करेंगे. 7 इज ग्रेटर देन 10? नो. 6 इज ग्रेटर देन 10? नो. तो दोनों में से कोई भी नंबर 10 से बड़ा नहीं है. तो हमारी कंडीशन क्या है? ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए. क्लियर? हमने क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है. लेट्स रीड. अप्लाइंग कंडीशंस इन programming. In programming,
sometimes a program can give more than one result. कई बार क्या होता है बेटा, प्रोग्राम में जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसके वन से ज़्यादा रिजल्ट आते हैं. दिस हैपन्स ओनली व्हेन यू ऐड कंडीशंस टू इट. और ये कब होता है, जब हम कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्रोग्राम देयर आर 2 नंबर्स. प्रोग्राम में 2 नंबर्स ले लिए हमने. इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, अगर उन दोनों में से एक नंबर जो है वो 10 से बड़ा है, देन इट विल ऐड द 2 नंबर्स. तो वो दोनों नंबर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे. एल्स, अदरवाइज क्या होगा, इट विल सब्ट्रैक्ट. अदरवाइज ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. दिस विल हैपन ओनली इफ़ यू ऐड अ कंडीशन यूजिंग द कीवर्ड्स इफ़ और इफ़ एल्स. यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ एंड इफ़ एल्स. इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, देन ऐड द नंबर्स, एल्स सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. The control block menu has blocks that are used to add conditions in a program. बेटा कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू को हम कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ करते हैं. You can use multiple blocks in a project to add more than one condition. आप अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल मीन्स मोर देन वन. क्लिक ऑन लुक्स ब्लॉक मेन्यू एंड सिलेक्ट से हेलो फॉर 2 seconds. इसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाएंगे. देन क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू एंड लेट्स वेट 1 second. Then click on Sensing Block Menu. Sensing Block Menu पर क्लिक करेंगे. Now select Ask What's your name and wait. हमें क्वेश्चन पुट करना है. यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन राइट करेंगे. What is the capital of India? What is the capital of India? अब बेटा यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस हो सकती हैं. या तो कोई बच्चा राइट आंसर देगा या रॉन्ग देगा. तो इसके लिए हम इफ़ एल्स ब्लॉक का यूज़ करेंगे. क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक. चूज if then else block. ऑपरेटर्स ब्लॉक. ऑपरेटर्स ब्लॉक मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड चूज डैश इज इक्वल टू डैश. इसको हम इफ के बाद प्लेस करेंगे. नाउ क्लिक ऑन सेंसिंग ब्लॉक मेन्यू. सेंसिंग ब्लॉक मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड चूज आंसर ब्लॉक. इसको हम बेटा ऑपरेटर्स ब्लॉक में लेफ्ट साइड पर प्लेस करेंगे. इफ आंसर इज इक्वल टू, अब जो इसका नेक्स्ट ब्लॉक है राइट साइड वाला, इसमें हम लिखेंगे न्यू दिल्ली. इफ answer is equal to New Delhi, then click on then choose say hello for 2 seconds. यहाँ पर हम टेक्स्ट चेंज करेंगे. if answer is equal to New Delhi, then say you else. अब यहाँ पर भी हम से ब्लॉक लगाएंगे. से हेलो फॉर 2 seconds. इसी ब्लॉक को हम एल्स ब्लॉक के अंदर लगाएंगे. से हेलो फॉर
2 seconds. Now change the text. You have to click on Events block. Events block पर क्लिक करेंगे and choose When flag clicked. Now see, our program will execute. Click on flag button. ग्रीन फ्लैग बटन पर हम क्लिक करेंगे. Sprite is saying hello. What is the capital of India? Now we will type answer over here. नीचे देखिए हमें टेक्स्ट बॉक्स गिवन है, यहाँ पर हम आंसर राइट कर रहे हैं. देखिए दिस वन, न्यू दिल्ली. यू आर राइट. तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई. आंसर इज यू आर राइट. अब सेकेंड टाइम देखते हैं. हेलो. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? नाउ वी विल टाइप आंसर ओवर हेयर. अगर हमारा आंसर रॉन्ग होगा तो क्या आंसर आएगा? जो एल्स ब्लॉक के अंडर गिवन है. सपोज आई एम राइटिंग इंदौर. ओह oh, that isn't what I have here. Now exercise part. Tick the correct answers. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट आंसर्स. इसका फर्स्ट पार्ट देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज्ड टू रन मोर देन वन स्क्रिप्ट एट द सेम टाइम? ए स्टॉप, बी ग्रीन फ्लैग, C grow. Answer is green flag. Second is the sprite says the answer using which block? A say, B answer, C wait. Correct answer is B, answer block. Number 3, which of the following blocks can add a condition इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट? अगर हमें स्क्रैच प्रोजेक्ट में कंडीशन लगानी है तो हम किस ब्लॉक का यूज़ करेंगे? ए इफ़, बी वेट, सी पेन डाउन. करेक्ट आंसर इज इफ़. नंबर 4, विच ऑफ दीज हैज़ ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू ऐड कंडीशंस इन अ प्रोग्राम? कौन से ब्लॉक की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस ऐड करते हैं? ए लुक्स, बी पेन, सी कंट्रोल. करेक्ट आंसर इज सी कंट्रोल. नंबर 5, विच ऑफ दीज कैन बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फॉर्म इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट? हम मल्टीपल फॉर्म में स्क्रैच प्रोजेक्ट में क्या इंसर्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, स्टेज पर हम मल्टीपल स्प्राइट्स इंसर्ट करते हैं, तो हर स्प्राइट के लिए हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं. तो अगर हमारी स्प्राइट्स मल्टीपल हैं तो हमारी स्क्रिप्ट्स भी जो हैं वो मल्टीपल हैं. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. हेल्प बॉक्स इज गिवन टू यू. फर्स्ट फिलअप देखिए. द डैश ब्लॉक मेन्यू हैज़ ब्लू कलर कोडेड ब्लॉक्स. किसके ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लू कलर के होते हैं? सेंसिंग ब्लॉक. नंबर 2, इन द आस्क एंड वेट ब्लॉक यू कैन टाइप योर आंसर यूजिंग अ डैश. आस्क ब्लॉक के अंदर बेटा आप अपने आंसर किसकी हेल्प से टाइप कर सकते हैं? यस, कीबोर्ड की हेल्प से. नंबर 3, द डैश ब्लॉक मेन्यू हैज़ blocks that are used to add conditions in a program. किस ब्लॉक की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम में कंडीशंस ऐड कर सकते हैं? यस, थर्ड, कंट्रोल ब्लॉक. नंबर 4, लॉजिकल थिंकिंग इंक्लूड्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्च एंड फाइंडिंग डैश. लॉजिकल थिंकिंग में बेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन
इंफॉर्मेशन सर्चिंग, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। नंबर 5, यूजिंग द डैश फ्लैग बटन यू कैन रन द स्क्रिप्ट्स। किस बटन पर क्लिक करके हम अपनी स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं? यस, इट्स ग्रीन फ्लैग बटन। नाउ क्वेश्चन सी, राइट T for true and F for false. First is multiple sprites share the same script area space in Scratch. This is false. Second is logical thinking is used to solve complex problems. जो लॉजिकल थिंकिंग है ये कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। यस, दिस इज ट्रू। थर्ड इज द टचिंग कलर ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू। दिस इज ट्रू। टचिंग कलर जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू। Fourth one is the if block is used to add a condition in a program. if block का यूज़ कंडीशन को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए किया जाता है। दिस इज ट्रू। नंबर 5, you can also run a script by pressing a key from the keyboard. आप कीबोर्ड की हेल्प से भी अपनी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। यस, दिस इज ट्रू। Thank you. Stay positive.